आई रही आवाज? तो कल हमने मेंटेनेंस पढ़ा, मेंटेनेंस के टाइप का, ठीक है। अब आज हमने कहा था कि वो चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो आज मशीन का इंस्टॉलेशन मतलब कैसे स्थापित करते हैं, है ना। और उसके बाद आपके सिलेबस के अंदर जो बात आया है पीरियड द्वारा शक्ति संचालन, है ना। पावर ट्रांसमिशन के बारे में आप कुछ जानते हैं? किस इसमें पावर ट्रांसमिशन थोड़ा बहुत पढ़ रखा है या आइडिया है? एक बार बात करने की बताने की जरूरत नहीं, आपसे पूछूंगा नहीं, पूछूंगा नहीं, हाथ उठा सकते हैं अगर थोड़ा भी आइडिया है तो आपको भी बताया पावर ट्रांसमिशन क्या होता है, डायरेक्टली आप हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले जो आपका ये अंदर वाला चैप्टर था इसमें आप कुछ और टॉपिक्स बचे उसको हम देखते हैं, उसके बाद आगे अच्छा। पहले कल जो पढ़ा था उसमें किसी को बताइए, कल जो पढ़ा था उसमें प्रॉब्लम नहीं है? हेलो, कहाँ खो हैं आप? एक बार खड़े हो जाइए आप। रूटीन मेंटेनेंस क्या? रूटीन मेंटेनेंस क्या? पहला वाला में तो आपसे प्रिवेंटिव बता दीजिए, ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। कुछ दिन आपके अच्छे चले जाएंगे लेकिन सब दिन अच्छे नहीं जाएंगे, है ना। कुछ दिन अच्छे जाते हैं लेकिन सब दिन अच्छे नहीं जाते। ये उम्र है, ये समय है, दोबारा लौट के नहीं आता, थोड़ा ध्यान दे लीजिए, है ना। आए हैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका, छोटी सी क्लास होगी आज की, छोड़ दिया जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर देखो जो लोग पुराना भूल गए उनके लिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। देखो प्रिवेंटिव में मैंने क्या बताया था कि एक समय अंतराल के बाद और समय से पहले, है ना, वहाँ पर मशीनों की हम मेंटेनेंस जो है समय से पहले कर महीने का अंतराल उसमें ले रहे थे, है ना। या फिर हर कंपनी का थोड़ा अलग भी हो सकता है लेकिन बेसिकली 3 मंथ लिया जाता है। फिर हमने रूटीन की बात की थी, रूटीन में क्या हो रहा था, इनिशियल को ज़्यादा था सही करने और एक बेसिक रूटीन को चलता था 2 दिन 4 दिन में वो आता रहता है, देखने रहता, ठीक है। फिर आया था ब्रेकडाउन की बात। ब्रेकडाउन में हमने क्या देखा था कि अचानक से मशीन रुक जाती है, उस दौरान जो कुछ भी हम जस्ट जो कुछ भी हम कर सकते हैं, है ना, तत्काल के लिए वो हमारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। बाद में पूरी तरीके से उसको सही किया जाता है लेकिन तत्काल किस समय कम हो जाए उस दौरान जो मेंटेनेंस होती है वो ब्रेकडाउन में आती है, ओके। चलिए ठीक है। फिर हमने आगे टीपीएम की बात की थी, है ना। टीपीएम मैंने कहा था और टीपीएम ओई पे बेस होता है और इफेक्टिवनेस, इसमें 3 चीज़ ऐड की जाएगी, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी। 3 चीज़ मैटर करती है जिससे हमारा किसका रेशियो निकलता था, टीपीएम का रेशियो निकलता है ना। तो जब ये तीनों चीज़ें बेटर रहती हैं किसी भी प्रोडक्ट की तो उसका टीपीएम बेटर होता है, ठीक है। फिर हमारा पांचवा क्या आया था, ऑटोमोनस, ठीक है। ऑटोमोनस मेंटेनेंस में क्या था, जैसे ऑपरेटर जिस मशीन पे है उसमें थोड़ी बहुत उसकी मेंटेनेंस का ध्यान रखे और उसका ख्याल रखे और सुचारू चलाने का प्रयास करें, ठीक है। इतना कल का था। अब आज का हमारा जो होने वाला है वो है मशीनों की स्थापना। मशीनों की स्थापना कैसे होती है, जैसे कोई भी मशीन खरीद के आती है, कुछ प्रोसेस होते हैं, उस मशीन को कहाँ रखना है और क्या क्या किन बुनियादी चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है कि कल को जब वो मशीन चलना शुरू करे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ना बगल वाली मशीनों पे, ना उसमें जो काम कर रहा है उसे, ना पावर सप्लाई में कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम उसको समझकर किसी मशीन का इंस्टॉलेशन किया जाता है, ठीक है। तो कुछ बुनियादी बातों को हम देखेंगे, जैसे इस पॉइंट से आपके रटने वाले नहीं है, बस समझ लीजिए। जैसे पहला पॉइंट लिखा है मशीनों के चारों ओर पर्याप्त स्थान। जब भी हम कोई मशीन
कहीं पे साबित करते हैं तो उसके चारों ओर ट्रैक स्पान होना चाहिए जहाँ से हम निकल सकें, आराम से आ जा सकें। ठीक है, ये चीज़ होना जरूरी है। दूसरा लिखा है मशीनों की मेन स्विच समीप होनी चाहिए। जैसे कोई मशीन स्थापित की गई है तो उसका मेन स्विच अगर उस मशीन के बहुत पास ही होगा तो इससे कुछ फायदे होंगे। जैसे पहले क्या हो सकता है, टाइम बचेगा। दूसरा क्या हो सकता है, मेन स्विच पास में है, मान लीजिए एक मशीन पे कोई काम कर रहा है, कुछ हो रहा है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो मेन स्विच बगल में रहेगा तो तुरंत किसी न किसी का हाथ जाएगा ना उसे बंद कर देगा, ये भी फायदा है। तीसरा फायदा क्या हो सकता है, अगर मेन स्विच मशीन के पास लगाएगा, लेकिन ये चीज़ें छोटी लगती है पढ़ने में, लेकिन जब आप इंडस्ट्री लाइन में जाएंगे या फिर कभी आप CITS करेंगे कहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ के लोग इस चीज़ को लेकर कितना ज़्यादा जागरूक रहते हैं। छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, फिर तीसरा फायदा क्या होता है, मशीन में कभी भी कोई एरर आता है तो रीस्टार्ट करने के लिए पूरा शटडाउन हो जाता है, तो जल्दी हो जाता है, शटडाउन से रीस्टार्ट हो जाता है। ये पॉइंट भी सही है। और देखिए एक पॉइंट और रहेगा, पूरा शटडाउन करके रीस्टार्ट कर देंगे। आपस में बात करते हैं, अभी मैं चला जाऊंगा तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए एक पॉइंट और होगा, जैसे मान लीजिए आप मशीनों की मशीनों को वायर गया होगा मेन सप्लाई का, तो अगर मेन स्विच पास में होगा तो वायरिंग ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी, है ना। वायरिंग किसी चीज़ लंबी नहीं जानी चाहिए, अगर मेन स्विच होगा आसानी से कनेक्ट हो जाएगा उसका, तो एक फायदा ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होगा कि जब भी मशीन की किसी भी मशीन में इंस्टॉलेशन किया जाता है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पर रोशनी का पहुँचना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आप वर्कशॉप देखते हैं कि वर्कशॉप इसलिए ऐसी करते हैं ना, पीछे से सीधी नहीं होती, इस टाइप की बनाई जाती है, ऐसे करते हैं, देखा ना। इंडस्ट्री लाइन में भी हमने देखा होगा कैसी सी वर्कशॉप होगा, रोशनी लाइन जगहों में छोड़ा होगा, प्रॉपर कांच लगाए जाते हैं कि धूप भी मतलब होगा, सूरज की रोशनी आती रहेगी, इसलिए लगाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके छोटे मोटे टॉपिक है, मेन टॉपिक आपका पावर ट्रांसमिशन रहने वाला है, ये हम देखते हुए चलते हैं बस। पहला देखिए जैसे आता है बताने की कोशिश करेंगे तो राइटिंग सही होनी चाहिए। जब भी कोई मशीन आती है, मान लीजिए आपके वर्कशॉप में कोई नई मशीन आई है, अब उसमें इंस्टॉलेशन होना है, तो मशीन का कवर खोलने से पहले ही कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी होता है। सबसे पहले तो मशीन के साथ एक चेक लिस्ट आती है ना, मतलब एक लिस्ट आएगी जिसमें ये सब लिखा रहेगा कि उसके साथ कौन कौन से टूल्स मिले हुए हैं और उसे किस तरीके से हैंडलिंग करना है, मतलब उठाना किस तरीके से है ना, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका किस पॉइंट पर है, ये सब चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं। ठीक है, तो इसमें से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एक सूची पत्र आपको मिलेगा, कैटलॉग जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें मशीन के साथ जो कुछ भी टूल्स अलग से मिलते हैं, है ना, जो बाद में आपको उसमें असेंबल करना पड़ता है ना, बाद में असेंबल करना पड़ता है, वो असेंबल करके सब कुछ थोड़ी देंगे, वो मिलेगा आपको। दूसरा सभी पार्ट्स चेक। ठीक है, आपका मेन लक्ष्य ये है कि जब आपके पास मशीन आई है तो आप उसके सभी पार्ट्स को चेक कर लीजिए तो सही है या नहीं। क्योंकि क्या होता है कि बाहर से मशीनें आती हैं, जहाज वगैरह से हैंडलिंग होते हुए आती हैं, तो कभी कभी क्या होता है कोई भी पार्ट दब जाते हैं ना, उठाने रखने के दौरान कुछ पार्ट दब जाते हैं, तो आपका ये होना चाहिए कि बस उसे देखिए और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, सुना दे रहा है हेलो, देखिए तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस पार्ट को समय रहते बदल दीजिए। ठीक है, ये तो हो गया कि जब आप पैकिंग खोलेंगे उस दौरान। ठीक है, फिर आता है दूसरा स्लिंगिंग। इसमें आप पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का।